नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों आज मैं आपके लिए एकदम शानदार टॉपिक पर चर्चाओं को लेकर आ चुका हूं, जिस पर पहले भी हम चर्चाएं कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए आपने देखा होगा कि जो पैसेज आता है 4 नंबर का, 10 में भी आता है और 12वीं क्लास में भी आता है, 10th और 12th दोनों में आता है। और वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 5 नंबर बहुत मायने रखते हैं, 4-5 नंबर बहुत मायने रखते हैं, चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो। तो साथियों, इसी विषय में आज हम चर्चाएं करेंगे। चर्चाएं एक टॉपिक पर होंगी। वो टॉपिक ये है कि मैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चाएं कर चुका हूँ। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या कहता है मेरे भाइयों बहनों, क्या कहता है? इसकी पहचान को जानने वाले हैं। पहचान क्या होती है, ठीक है, इसकी पहचान जानेंगे और इसके नियमों को भी बताऊंगा। इसके नियमों के साथ साथ आपको एक चीज़ और बता के चलूँगा, इसके उदाहरण एक उदाहरण से आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा मेरे साथियों। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, अपने मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, जो भी 10th में है 12th में है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए अब बात को हम करते हैं अपना शुरू। कहाँ से करते हैं? पहचान से, कि भैया इसकी पहचान क्या है ना? इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान की बात अगर हम करें तो पहचान है इसकी कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, ठीक है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए, मतलब ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे वाक्य अगर हमें देखने को मिले तो हम क्या कहेंगे कि भैया ये जो है हमारा वो क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक, कंटिन्यू और कंटिन्यूअस यानी कि लगातार जब कोई कार्य हो रहा है, तो उसमें आप समझ पा रहे होंगे इसकी पहचान यहाँ से इस शब्द से बनती है। देखिए ये जो कंटिन्यूअस शब्द है, कंटिन्यूअस वर्ड है, इसी से इसकी पहचान ये सबसे खास बनती है। ठीक है, कि कंटिन्यूअस, तो आप इसे पहचान लेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप देखें यहाँ पर, वह घर जा रही है। अब वह कौन है? कोई लड़की है मानते हैं। अब जब वो कोई लड़की है तो यहाँ समझिए, यहाँ पर आप लास्ट में देखिए रही है, क्या है? रही है। तो ये इसकी पहचान बन गई, ये इसकी पहचान बन गई। अब जब ये इसकी पहचान बनी, रहा है, रही है, तो आप समझ जाइए कि ये कंटिन्यू का है। ठीक है, कोई यहाँ पर समझ में कोई ऐसी बात तो नहीं है जो ना समझ में आई हो? समझ में आई है बिल्कुल। अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसके नियम क्या कहते हैं, इसके रूल्स जो हैं वो क्या इशारा करते हैं, किस तरीके से इसमें क्या चीज़ लगेगी, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अफर्मेटिव की बात अगर मैं करूं, अफर्मेटिव की, किसकी? अफर्मेटिव की। देखिए अफर्मेटिव मतलब होता है स्वीकारात्मक या सकारात्मक। ठीक है, अफर्मेटिव जो होता है हमारा, वो सेंटेंस जो है अफर्मेटिव, उसमें भैया होता क्या है नियम में कि सब्जेक्ट पहले आता है, फिर इज, एम और आर आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आईएनजी और फिर लगता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस आर, मतलब और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, नॉर्मल। ठीक, चलिए इसका जो क्या नाम है, हम बात करें अगर मैं के लिए, तो मैं में होता क्या है कि यहाँ पर मैं में भैया है आई, और आई के साथ में लगता है एम। आई के साथ क्या लगता है? एम। यानी कि मैं शब्द अगर आएगा तो मैं में आई के साथ यहाँ लगेगा एम, और आई के साथ लगेगा एम, और यू, वी, दे, यानी कि तुम, हम और बे, इनके साथ भैया आर का प्रयोग करोगे तुम, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? एम। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? एम। ठीक है, एम। चलिए साथियों, नेगेटिव की इसकी बात करते हैं। और एक सेकंड और, एक चीज़ और, यहाँ आप अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, पिछली वीडियो में पार्ट 1 इसका मैंने आपके पास डाल दिया है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, विशेष ब्रो स्टडी के नाम से है। ठीक है, विशेष ब्रो स्टडी के नाम से है, आप आराम से देख सकते हैं वहाँ पर जाके। ठीक है, पार्ट 1
और भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, आप उनको देखकर अपनी तैयारी को बहुत ही जो सुगम तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। तो जुड़िए ज़रूर हमारे चैनल से, विशेष ब्रो स्टडी के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव की बात करते हैं। नकारात्मक सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नॉट प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे। इससे ऊपर अगर मैं बात करूँ जो हमारा सकारात्मक था, उनमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल कि वह खाना पका रहा है। कोई होगा लड़का, पका रहा होगा, तो वह के लिए आया भैया ही के साथ में लगा इज। क्यों? क्योंकि भैया ये है एक वचन, ये है एक वचन। ही सी इट के साथ में भैया इज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ही सी इट के साथ में इज का प्रयोग होता है, तो हमने इज लगा दिया। ठीक, अब मैं कहूँ वह खाना पका रहा है, तो ही इज। पकाना की आएगी भैया कुक, और इसके साथ लग गया भैया आईएनजी। आईएनजी क्यों लगा? आईएनजी इन वाक्यों में इसलिए लगता है क्योंकि इसमें रहा, रही, रहे आता है। जब ये आता है तो इसीलिए हम इसमें आईएनजी अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। कोई बात नहीं। अब भैया ये था हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब। ठीक है, और इसमें हमने ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब भी हमने इज लगा दी। ठीक है, अब ये आ गई मेन वर्ब। मेन वर्ब थी पकाना, और पकाना के साथ हमने लगा दी आईएनजी। अब आ गया दा भी आ गया, और फूड जो है हमारा वो हो गया खाना। ऑब्जेक्ट तीसरे नंबर पर जब ऑब्जेक्ट आया तो हमने इसको लिख दिया नॉर्मली, कोई बड़ी बात नहीं है। नियम भी हमने आपको लिख के दिखाया है। अगर इस तरीके से आपको ये समझ लीजिए, इससे आसान तरीका कोई नहीं है टेंस को समझने का, और खासकर प्रेजेंट कंटिन्यूस को समझने का। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि जहाँ रहा, रही, रहे आए तो वो कंटिन्यूस है। अगर मैं बात करूँ नेगेटिव के उदाहरण की, तो भैया आप देख सकते हैं नेगेटिव का उदाहरण क्या है। यू आ रहा है, यू के साथ में भैया हमने लगाया ए आर ई। क्या लगाया? ए आर ई। ठीक भैया, बिल्कुल। क्यों लगाया? क्योंकि भैया यू है बहुवचन, और बहुवचन के साथ में लगता है आर का प्रयोग। कोई बात नहीं, सही है, बता दिए भैया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आर के साथ लगेगा एन ओ टी, नॉट। भैया आना की आएगी सी ओ एम। क्या आएगी? सी ओ एम। ई, लेकिन जब ई आएगी और आई एन जी जोड़ेंगे तो ई हट जाएगी, ई हट जाएगी, और ई हट जाएगी तो फिर क्या लग जाएगी? सी ओ एम आई एन जी, कमिंग। अब कहाँ? घर आ रहा है तो दूर है, दूर से आ रहा है पास, तो टू होम आएगा। बताइए साथियों, समझ में आया कि नहीं आया? तुमने कि बिल्कुल आया भैया। आगे बताओ, देखिए आगे समझिए। राजा मंदिर में जा रहा है, राजा मंदिर में, तो राजा ठीक है, राजा के साथ इज आएगा क्योंकि भैया एक वचन है, कोई किसी का नाम है। एक बात और याद रखना, यहाँ पर अगर नाम भी आ जाए ना किसी का, नेम या लिख लूँगी, तो ये भी एक तरीके से जो है वो इज लगेगा। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए, ये जितना भी मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ, इससे आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, ये पूरा का पूरा मटेरियल आपके नोट्स के तौर पर काम में आएगा। आप बना के तैयार कर लें एकदम शानदार तरीके से। बोर्ड एग्जाम में फोड़ देना है। राजा इज, जाना की क्या आएगी भैया? गो के साथ में आई एन जी, गोइंग। ठीक है, राजा इज गोइंग इन द या इनटू, टू लगाओ यहाँ पे, टू, इनटू, TEMPLE। तुमने की वाह वाह वाह, क्या बात भैया, एकदम बढ़िया बात कर दी आपने। तो यहाँ पर राजा इज गोइंग इनटू टेम्पल। ठीक है, राजा मंदिर में जा रहा है, मैंने की बिल्कुल ठीक है। लेकिन ठीक है, चलिए अब ये वाला भी वाक्य आप देख लेते हैं। यहाँ नोट था तो हमने नोट लगाया, या नोट नहीं था तो हमने नहीं लगाया, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों, एकदम शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाते हैं आगे। महत्वपूर्ण बात, देखिए यहाँ हमने लिखा है महत्वपूर्ण बात। साथियों महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है? बताइए महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है? महत्वपूर्ण बात ये है कि भैया प्रश्न सूचक आ गया, इंटेरोगेटिव समझा दिया, प्रश्न सूचक आ गया। समझ रहे हो? प्रश्न सूचक आ गया। इंटेरोगेटिव में क्या था ये भी समझ लो, दोबारा से लो। नोट आया था यहाँ पे, बस आर के बाद में नियम भी बता दिया तुमने कि ठीक है भैया, साइड कर दो इसे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव में भैया दो भाई हैं। ये इंटेरोगेटिव कितने भाई हैं? दो। कौन कौन से? एक है भैया फर्स्ट टाइप, एक है सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप कहता है कि भैया हम हैं क्या शब्द पहले वाले, हम हैं क्या शब्द पहले वाले। लेकिन सेकंड टाइप जो है वो कहता है कि भैया हम हैं WH फैमिली वाले। WH फैमिली मतलब
ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत WH से होती है, जिनकी शुरुआत WH से होती है। आपने कि बिल्कुल ठीक है, शुरुआत WH से हो रही है तो WH लगाओ। मैंने कि बिल्कुल लगाएंगे भैया, ठीक है बिल्कुल लगाएंगे। चलिए आ जाए। तो अब मैं लिखूँगा, अब मैं क्या लिखूँगा मेरे भाइयों, अब मैं क्या लिखूँगा। देखिए यहाँ पर ये सेकंड टाइप का मैंने नियम नहीं लिखा है, लिख देते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप का नियम समझे। फर्स्ट टाइप यानी कि इज एम आर पहले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन मार्क चिन्ह आपने नहीं लगाया तो वाक्य में त्रुटि पाई जाएगी, यानी कि वाक्य को गलत माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भैया इसका नियम देखो, सेकंड टाइप का WH फैमिली वर्ड पहले आएगा, मतलब अगर कोई क्या क्यों कैसे कोई भी वर्ड है बीच में तो वो आगे आएगा। ये बीच में आए तब, ठीक है, ये शब्द बीच में आते हैं और क्या शब्द जो आता है वो आगे आता है। इनमें भी क्वेश्चन मार्क, इनमें भी क्वेश्चन मार्क, दोनों में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, कंपलसरी है। आपने भी ठीक है। अब आएगा इज, एम और भैया आर। ठीक है, बिल्कुल सही लिख रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस भैया क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तुमने कि वाह 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 क्या नियम बताया है, एकदम समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या राजपाल सड़क पर नहीं जा रहा है? चलिए आ जाइए, प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से। क्या प्रैक्टिस, ठीक, प्रैक्टिस कर लेते हैं, एकदम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। क्या प्रैक्टिस कैसे होगी, चलिए आ जाइए प्रैक्टिस। क्या राजपाल सड़क पर नहीं जा रहा है, तो क्या शब्द आया है पहले। अब क्या शब्द पहले, तो नियम ये, क्या शब्द पहले वाला नियम, तो इसका मतलब ये है पहले। अब ये देखो कि राजपाल है कौन, एक वचन। अब एक वचन है तो एक वचन के हिसाब से इज आएगा ना यहाँ पे, इज, राज और पाल, ठीक है, राजपाल हमने लिख दिया। अब भैया क्या नियम में अगर नोट हो तो नोट लगा देना, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना, यहाँ पे नोट लगा देना, ठीक, जोड़ देना। लो हमने जोड़ दिया नियम, ध्यान रखना है सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, अगर इंटेरोगेटिव है तो, प्रश्नवाचक है तो नोट। जार ना की आएगी गो के साथ लग जाएगा रहा रही के लिए ING। अब कहाँ, ऑन द रोड, ठीक है भैया, लगा दो। समझ गए, पहला वाक्य समझ गए तो इसका मतलब सब समझ गए। चलिए अब जल्दी से फटाफट से बना लेते हैं इन्हें। क्या है, क्या के लिए बे है तो बे के लिए आएगा भैया यहाँ पे आर दे, प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ, आर दे नॉट रीडिंग द बुक नॉर्मली, क्वेश्चन मार्क। अब भैया आ गया क्यों शब्द बीच में, यहाँ तो क्या पहले था या बीच में आ रहा है, क्या कर, बड़ा परेशानी। कोई परेशानी नहीं, समझने की बात है, अगर आपने समझा है तो आप कर देंगे। क्यों शब्द बीच में है, क्यों शब्द बीच में है तो लो भैया लगा दिया वाई, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है वाई। अब वाई के बाद आएगा यू, अब यू के बाद क्या आएगा भैया, एक सेकंड मिस्टेक हो गई थोड़ी सी यहाँ भैया, WH फैमिली के बाद में देखें आप EJMR यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी तो लगाना है। क्या हेल्पिंग वर्ब, ये भी तो लगाओगे, इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ लगा दो आर, क्यों, क्योंकि भैया यू है बहुवचन तो इसके हिसाब से आर। वाई आर यू, गाना की आएगी सिंग और सिंग के साथ लगे जाएगा ING। ए और गीत की आ जाएगी सॉन्ग, क्वेश्चन। बताइए समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाइयों और बहनों, मेरे साथियों, ठीक है। चलिए एकदम बढ़िया समझ में आया भैया, आगे बताओ। लो भैया महेश, हाँ महेश से पहले कैसे शब्द बीच में है तो लाओ भैया कैसे लगा दिया हमने, हाव के बाद में आएगा इज, क्यों, क्योंकि महेश है एक वचन, महेश क्या है एक वचन, तो एक वचन के हिसाब से यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। महेश इज, सॉरी, हाउ इज महेश गोइंग टू अमेरिका, बहुत बढ़िया भैया, ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देते हैं सही से। हाउ इज महेश गोइंग टू अमेरिका, नॉर्मली कुछ भी। निधि, देखिए यहाँ कब, देखिए निधि कमरा साफ कब नहीं कर रही है, ठीक है, तो निधि कब की आएगी पहले, वैन, ठीक है, इज, वैन के बाद आएगा इज, निधि
नोट, चूँकि निधि के बाद में नोट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, नंबर 4 पे है कमरा, ठीक है, कमरा। और देखो यहाँ पर आएगा साफ़ करना की, हम लगा देंगे, देखिए साफ़ करना मतलब क्लीन, क्लीनिंग, तो क्लीनिंग, समझ गए, क्लीनिंग द रूम, क्योंकि कमरे को साफ़ किया जाता है, ठीक है, साफ़ क्लीन किया जाता है, न कि वॉश। वॉश आता है किसी चीज़ को जब धोया जाता है या कपड़े को या ऐसी किसी चीज़ को, तो वहाँ पे आता है। तो हम साफ़ करने के लिए लगा देते हैं क्लीन, और क्लीन के साथ लग जाएगा ING। तो व्हेन इज़ निधि नॉट क्लीनिंग द रूम, वाक्य ख़त्म। ये भी हो गया, ये भी हो गया। किसी में अगर डाउट है आप कमेंट में पूछें, बिल्कुल पूछें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए, और साथियों अगर कोई ऐसी चीज़ है जो ना समझ में आई हो, आप उसको कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा उस चीज़ का, ठीक है, हाँ आप पूछ सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं जल्दी की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।